और बाणई असुरी अधमी अभिमानी और तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। महाराज कहा जाता है पृथ्वी पर जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हमें वो कथा सुनाइए, वो पावन कथा जिसमें हमारे प्रभु श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वो श्री कृष्ण जो मेरे दादा परदादाओं के साथ में रह करके जिन्होंने महाभारत का युद्ध जितवाया और इस पृथ्वी पर आकर के कंस जैसे राक्षसों का वध किया। तो ऐसे प्रभु श्री कृष्ण का चरित्र हमें सुना दीजिए। भगवान कृष्ण का अवतार कैसे इस धरा पर हुआ। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर तुम कृष्ण की कथा सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। राम का अवतार हुआ था सूर्यवंश में और कृष्ण का अवतार हुआ था पावन चंद्रवंश में। अब सुनो कि भगवान के वंश में कौन कौन हुए और भगवान का अवतार कैसे हुआ। प्रमाण ये मिला है कि सबसे पहले हुए नारायण। नारायण के पुत्र हुए परीक्षित जी ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और इन अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। उसके बाद में चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध। बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा और इन पुरुरवा के घर में 6 बालक हुए। कितने? 6। कौन कौन से? आयु, सुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। ये पुरुरवा के महाराज 6 पुत्र हुए। उसके बाद में इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा गाधी। गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र और इन विश्वामित्र के घर में हुए थे परीक्षित जी 100 बालक। कितने? 100। वंशावली बहुत बड़ी होती है। 7 जन्म भी निकल जाएंगे ना तो भी अपने वंशजों का नाम नहीं पता कर पाओगे कि हमारे फलाने वंशज वो थे। इंसान को कम से कम ज्यादा नहीं तो 4 या 3, इससे ज्यादा फिर अपने पीढ़ियों के नाम याद नहीं रहते। परीक्षित जी तुम्हें कितनी पीढ़ियों तक नाम याद है बताओ? कितने पूर्वज याद है आपको? 4 या 5? तुम्हारे बब्बा के बब्बा बताओ उनके नाम पता है? कितने नाम याद है आपको? आपके पिताजी का, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, नाम याद है? कछु तो कहो। याद कर रहे होली मोहन के बिहारी लाल की। तो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पीढ़ियों तक नाम याद रहते हैं, फिर याद नहीं रहते। लेकिन चंद्रवंश की जो वंशावली है ये संक्षेप में भागवत जी में आई है। क्या विश्वामित्र के हुए 100 पुत्र, फिर इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा नहुस। नहुस के घर में हुए 6 पुत्र, यति, याति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। 6 पुत्र हुए। महाराज नहुस के जो दूसरे नंबर के लड़का थे जिनका नाम था याति, इन याति का विवाह हुआ था शुक्राचार्य की पुत्री थी जिनका नाम था महाराज देवयानी। देवयानी के साथ में याति का विवाह हुआ। इन देवयानी के घर में 2 पुत्र हुए। एक का नाम था महाराज यदु। इन यदु की 56 पीढ़ियों के बाद में श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। बोली के बिहारी लाल की। यदु के 56 पीढ़ियों के बाद में श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। अब महाराज इसी चंद्रवंश में एक और महान राजा हुए जिनका नाम पड़ा आहुक। क्या नाम पड़ा? आहुक। इन आहुक महाराज का शासन चला था मथुरा पर और इन आहुक महाराज के घर में 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम उग्रसेन और छोटे का नाम देवक। बड़े का नाम क्या था? उग्रसेन और छोटे का नाम देवक। तो महाराज जब आहुक महाराज के ऊपर धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा
तो जब बुढ़ापा आने लगा तो आहुक महाराज के बड़े लड़का थे उग्रसेन, तो उन्होंने अपना शासन उग्रसेन को दे दिया। ये सभी लोग ये बात जानते हैं कि बाप के ऊपर जब बुढ़ापा आता है तो बाप की जमीन जायदाद कौन लेता है? लड़के लेते हैं कि नहीं? एक बात और हम आपको बताएं, बच्चों को मालकी देना बहुत अच्छी बात है। कोई कोई पहले दे देते हैं मालकी, कोई कोई बाद में देते हैं। लड़कों को मालकी देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब देनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा कर दो जो आपकी दौलत पे वो ऐश न कर पाए। भाई तुम्हारा जो है वो तो उनका है ही, लेकिन तुम उन्हें इस लायक बना दो कि वो तुम्हारी भी दौलत का सदुपयोग करें और खुद की कमाई हुई दौलत का भी अच्छी जगह उपयोग करें। अब बहुत से लोग ये कहते हैं घर में अगर इकलौता लड़का है तो बाप कहता है कोई बात नहीं, तुझे कमाने की क्या जरूरत है, हम तेरे लिए इतना कर ही जाएंगे जो तुझे कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो मान लो तुमने अपने लड़के को कुछ नहीं कराया, ना नौकरी कराई, ना बाहर जाने दिया, एक सेकंड के लिए मान लो तुम मर गए, तुम्हारी कमाई हुई दौलत वो कब तक खाएगा? जब तक रहेगी तभी तक। फिर जब खत्म हो जाएगी तो फिर क्या कटोरा लेके भीख मांगेगा? इसीलिए अपने बच्चों को इस लायक बना दो कि उन्हें जरूरत ही ना पड़े आपकी दौलत लेने की। और एक बात, घर की मालकी अपने बच्चों को तब दो जब आप जान लो कि हमारी संतान गुणवान है, संस्कारी है, हमने जो कमाया उस कमाई को अच्छी जगह प्रयोग करेगी और वो जो कमाएगा उस कमाई को भी अच्छी जगह प्रयोग करेगा, तभी घर की मालकी दो। और घर की मालकी अगर तुमने दे दी शराबी जुआरी कबाड़ी को तो तुमने जो कमाओ बहू महाराज नाश करती है, वो जो कमाई है वो भी नाश हो जाएगा। तो आहुक महाराज ने अपना शासन दिया उग्रसेन को, राहुल महाराज वन में चले गए भजन करने। पहले कल भी हमने बताया था, पहले के राजा महाराजाओं को बुढ़ापा आता था तो वो वन में जाते थे भजन करने, और आजकल बुढ़ापा आता है तो जाते हैं महाराज डाई करने। पहले बुढ़ापा आता था तो लोग जंगल में चले जाते थे भजन करने, और आजकल बुढ़ापा आता है तो सर के बाल सफेद हो जाए डाई कर लो, फिर काले बाल करके चकाचक नए जाने नहीं पता को बूढ़ो है और महाराज को जवान है। क्योंकि अब कवि तो लिखते हैं कि आज का जमाना जो बड़ा ही विचित्र हो गया है। लिखा है एक खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगा, खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगावे। आज के जमाने में क्या है, 60 साल के जो हो जाते भजन नहीं करते महाराज, हाँ दाई बाई करके चकाचक में घूम रहे महाराज। लिखा जमाना सुना, 60 साल के प्यार चावे ले पूछ बुलाए, 60 साल के प्यार चावे ले में पूछ बुलाए। जमाना बड़ा विचित्र है। आज के जमाने में समझ में नहीं आता कि को बूढ़ो है को जवान है। कह दो कि भैया बुढ़ापो आई हो तो भजन कर लो, अबे कहाँ बुढ़ापो आओ, देखो मैं तो मेरे सर के बालों में ही काल सफेद भाई।
महाराज आज उग्रसेन जो हैं जब मथुरा के राजा बने और आहूक महाराज वन में गए भजन करने के लिए,